स्वास्थ्य साधकों को विजय सिंह पंवार का नमस्कार। मेरा वीडियो अभी जो रिसेंट वीडियो था पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर एक पेशेंट का रिक्वेस्ट आई है कि सर आप जो है रिंगवर्म के ऊपर और फंगल इन्फेक्शन के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो आपका जो है मैं बहुत आभार मानूंगा। तो इसलिए आज मैं जो है आपको ये स्किन डिजीज़ के बारे में, जो रिंगवर्म है और फंगल इन्फेक्शन है, इसके बारे में आपको मैं पूरी समस्त जानकारी दूंगा। पहले हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी बीमारी जो है ना तो कीटाणुओं से होती है, ना जम से होती है, ना बैक्टीरिया से होती है, ना वायरस से होती है। हमको ये समझना पड़ेगा कि बीमारी जो है हमारे गलत रहन सहन की वजह से, गलत खान पान की वजह से, या गलत आदतों की वजह से, या वातावरण में प्रदूषण की वजह से, पानी में प्रदूषण की वजह से होती है। अब स्किन डिजीज़ के लिए जो है आपको रिंगवर्म के लिए और आपको ये फंगल इन्फेक्शन के लिए जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो है ऐसा भोजन करा है या आपने कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से जो है आपको ये बीमारी हुई है। और इस बीमारी का निवारण आपके शरीर के अंदर ही है। आप कोई दवाओं के अंदर आज तक कोई भी स्किन डिजीज़ ठीक नहीं हुई है। मैं अपने 45 साल के अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये आपके सोराइसिस है, या एक्जिमा है, या खाद खुजली है, या रिंगवर्म है, ये कोई भी बीमारी सालों साल चलती रहती हैं। दवाओं में इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दवा जो है कभी भी किसी कारण को नहीं पकड़ती हैं। दवा सिर्फ आपके जो है रोगों के कारण को, रोगों के सिम्टम्स को दवा देती हैं। इसलिए आज ये समझना चाहिए कि आपको रिंगवर्म क्यों हुआ। आप देखिए हमारा जो है स्किन का एरिया जो है 20 स्क्वायर फीट है, और ये हमारे जो है किडनी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे शरीर में भगवान ने गंदगी निकालने के 4 रास्ते दिए हैं। पहला रास्ता जो है फीकल मैटर द्वारा, मतलब आपके मल द्वारा, मूत्र द्वारा, पसीने द्वारा और सांस द्वारा। इसमें अगर आपकी स्किन जो है स्लगिश हो जाती है, यानी कि अपना कार्य पूर्ण रूप से ढंग से नहीं कर पाती है, तो आपको ये बीमारी रिंगवर्म है या आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है होए ना। इसलिए आपको, अब डॉक्टर जो है उनके पास समय नहीं होता है, उनके पास खाली जो है आपको रोग निवारण करने के कारण को नहीं जानते हैं, खाली रोग को दबाते हैं। हम लोग जो है प्राकृतिक चिकित्सक जो है बीमारी की जड़ तक जाते हैं और उसको जो है जड़ को ही हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये समझिए कि आपकी जो है त्वचा जो है किडनी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, और ये हमारे शरीर का बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कम से कम 20 स्क्वायर फीट का है। इससे अगर पसीना निकलता है तो समझिए आपके शरीर से बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है। और हम क्या है कि इस स्किन को जो है बिल्कुल स्लगिश बना देते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले जो है आप अपना भोजन सुधार की ओर ध्यान दीजिए। जो भोजन के द्वारा शरीर में गंदगी का जो है एक नाला गिर रहा है, उस कारण को दूर करिए। सबसे पहले आप जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं स्टिमुलेंट्स, चाय, कॉफ़ी, और आपके जो है तले हुए पदार्थ हैं, मिर्च मसाले हैं, और आपके जो है एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे मीट है, चिकन है, फ़िश है, एग है, ये सब जो है शरीर के अंदर कई प्रकार की गंदगियाँ लाते हैं और शरीर हमारे खून को प्रदूषित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है हमारे खून की जो है खून की क्वालिटी कैसी है, खून की जो है वो कैसा है। खून अगर आपका स्वस्थ होगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। इसलिए मैंने जो है कई रोगी जो है आपके लिचिन प्लानूस, जो कि एक पेशेंट आया था, उसने कहा कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि आपके 5 साल भी ठीक नहीं होगी, वो 2 महीने में मेरे इलाज में ठीक हो गया था। और कईयों को जो है ये एक्जिमा है, या आपके रिंगवर्म है, या ये फंगल इन्फेक्शन है, बहुत अल्प समय में आपको ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। सबसे पहले जो आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो सिंथेटिक ना हो। किसी भी प्रकार का सिंथेटिक जो है कपड़ा आपके शरीर के लिए एक जहर के समान है, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े हमारे पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और दूसरा है कि आजकल जीन्स का बहुत चलन हो गया है। जीन्स का इतना मोटा कपड़ा होता है कि वो आपके शरीर के पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता और बहुत ज़्यादा पसीना लाता है। उसके बाद है तो आप जीन्स को प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल ना पहने, सिर्फ सूती कपड़े ही पहने। उसके पश्चात जो है आप किसी भी प्रकार का शरीर के ऊपर कोई भी केमिकल ना लगाएं। हम लोग कहते हैं कि डोंट अप्लाई एनीथिंग ऑन योर स्किन विच यू कैन नॉट ईट।
इसका मतलब ये है कि शरीर के ऊपर कोई ऐसा द्रव्य न लगाएं जिसको कि आप भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं या जिसे आप खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी क्रीम है, पाउडर है, या आपके जो भी प्रसाधन के सामग्री है, पाउडर है या लिपस्टिक है या नेल पॉलिश है या डीओ है, ये सब चीज़ें जो आप बंद करें, ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अधिक घातक होती हैं। तो ये आप अगर बंद कर देंगे तो 50% बीमारी आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। इसलिए आप एक तो साबुन बिल्कुल प्रयोग ना करें, या तो आप बेसन से नहाएं या शिकाकाई से नहाएं, और शैम्पू का भी प्रयोग ना करें, सिंथेटिक कपड़े ना पहने, और मोटे कपड़े कॉटन के ही आप कपड़े पहनिए जिसमें कि हवा का एक कॉलम बना रहता है। आपके शरीर और कपड़े के बीच में हवा का कॉलम बनना बहुत ज़रूरी है। और अधिकतर ये देखा गया है कि स्किन डिजीज़ उनको ही होती है, इनको या तो अत्यधिक पसीना आता है या जिनको पसीना बिल्कुल नहीं आता है। पसीना नहीं आने को भी एक गंभीर रोग समझना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप अपने भोजन के अंदर क्षारीय पदार्थों को सम्मिलित करिए। उसके अंदर आप सवेरे सवेरे या तो आप घास के रस का प्रयोग करिए, या पेठे का रस प्रयोग करिए, या आपके बेल पत्तों का प्रयोग करिए। अगर ये सब नहीं मिलते हैं तो आप कम से कम 200-250 ग्राम जो है खीरे का या ककड़ी का रस सवेरे सवेरे पिएँ। और चाय, कॉफ़ी, शक्कर, मैदा, ये सब प्रयोग ये सब जो है अपने भोजन से हटा दें। उसके पश्चात जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हवा लगे। मैं देखता हूँ कि आजकल शरीर में हवा लगने नहीं दी जाती है। दिन भर आदमी जो है ऑफिस में रहते हैं या घर पे कपड़े पहने रहते हैं, धूप में निकलते नहीं हैं। धूप में निकलते हैं तो सारे शरीर को कवर करके निकलते हैं। तो धूप लगना बहुत ही आवश्यक है। तो आप इसलिए वायु स्नान बहुत, जब भी आपको समय मिले आप अत्यधिक जितने भी अपने शरीर से कपड़े अधिक से अधिक उतार दें और खुली हवा में टहलने का प्रयत्न करें। माताएं बहनें ये ध्यान रखें कि वो जो है सूती कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहन के, बिल्कुल मलमल के या मतलब बारीक कपड़े जो हैं लेन के या पहने, ज़्यादातर यही कपड़े पहने। और सवेरे आप कम से कम अपने शरीर के ऊपर प्रातःकाल की जो है सूर्य की किरणें अपने शरीर पे कम से कम 30 से 45 मिनट तक अपने शरीर के ऊपर धूप लगने दें। उसके साथ साथ हवा भी आपको लगेगी तो आपके शरीर के, आपके त्वचा का जो है आपका स्वास्थ्य बहुत ऊंचा होगा। और ये सब बीमारियां जो हैं आपके, जो मैंने बताई थी, रिंगवर्म है, खाद खुजली है, या आपके फंगल इन्फेक्शन है, वो अल्प समय में ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात आप भोजन पे ध्यान रखिए। भोजन में आपको ये जो अगर रिंगवर्म है और या जो भी स्किन डिजीज़ होती है उसमें खुजली जो होती है, आपके जो इचिंग होती है, वो नमक के कारण होती है। बहुत लोग जो है नमक अत्यधिक मात्रा में खाते हैं और कई चीज़ों में नमक खाते हैं, नमकीन में डालते हैं, कुछ लोग फल सब्जियों पे, सलाद में, सब में नमक डालते हैं। उस नमक का प्रयोग जो है आपके लिए अत्यंत हानिकारक है। और आपकी जो स्किन के अंदर जो आपके जो इचिंग हो रही है, जो आपके खुजली हो रही है, खुजली बढ़ाने के अंदर नमक का बहुत बड़ा जो है हाथ रहता है। इसलिए अपने शरीर के, अपने भोजन में से नमक को निकाल दें। और लंच के अंदर आप जो है कम से कम 70% जो है आपने उबली हुई सब्जियां, सलाद, फल का प्रयोग करें। 2 रोटी खाएं। और इनिशियली आप दाल और राजमा और ये सब चीज़ें, जो चना दाल है, ये सब जो है बंद करें, क्योंकि आपकी जो है आपका जो शरीर इनको पचाने में समर्थ नहीं है। शाम के, दोपहर के अंदर जो है आप कोई भी फलों का रस ले लीजिए, या फलों का रस नहीं है मिलता है तो आप कोई भी फल ले लीजिए। अनार है, अंगूर है, मौसमी है, चीकू है, केला है, पपीता है, आम है, जो भी सीजनल फ्रूट आ रहे हैं वो लीजिए। और सवेरे शाम 20 मिनट तक आप पेट के ऊपर ठंडी पट्टी रखिए। और डिनर भी में भी जो आपने अगर 15-20 दिन अगर आप रोटी ना खाएं और खाली शाम को सलाद, सब्जी और चौथाई नारियल ले लें, या नारियल का दूध बना के पी लीजिए। और इस प्रकार जो है आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जो लोग अगर रोटी खाना भी चाहें शाम को, तो वो डिनर के अंदर 1 रोटी ही आप लीजिए और रोटी को, भोजन को चबा चबा कर खाइए। और आप देखिए कि आपका जो है, जो सालों पुराना रोग है, जब लोगों में देखा 20-20 साल तक भी जब लोगों के रोग ठीक नहीं हुए हैं और उसकी चमड़ी जो है एकदम बहुत मोटी भी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर के ऊपर कोई भी केमिकल जो है ना, आप क्रीम ना लगाइए, कोई भी दवाई, क्योंकि इसमें ज़्यादातर दवाई जो है स्टीरॉइड्स होते हैं। तो वो स्टीरॉइड आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रवेश करके बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आप जो है कोई भी एलोपैथी या होम्योपैथी कोई भी दवा ना लें, क्योंकि उनसे कोई भी आज तक ठीक नहीं हुआ है। स्किन डिजीज़ कभी भी ठीक नहीं होती है,
सालों साल चलती रहती है और लोगों को जो है कि आमदनी का जरिया बना हुआ है डॉक्टरों का, क्यों ना तो इसमें आदमी मरता है और ना जल्दी ठीक होता है। सिर्फ हमारा ही एक सिस्टम ऐसा है प्राकृतिक चिकित्सा जो जड़ से रोग को पकड़ता है और जड़ को दूर करके आपकी बीमारी को निर्मूल नष्ट कर देता है और आपका स्वास्थ्य बहुत ऊंचा हो जाता है। और इसमें जो दवाई दी जाती है वो बहुत ज़्यादा घातक होती हैं और बाद में आपको लंग्स पे, आपके किडनी के ऊपर बहुत असर पड़ेगी, आपके ब्रेन में भी असर पड़ेगा। इसलिए सारे दवाओं का प्रयोग कर दें। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से जो है पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का निवारण करूंगा। और आप जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, समय समय पर जो है हम आपको स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और बताते रहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सबों को बताइए। आपके उच्च स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।